ये टमाटर का प्लांट है जो मेरा गमले में लगा हुआ है। आज 18 अक्टूबर 2023 है। ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट इधर ही मेरा एक बड़ा प्लांट लगा हुआ था इसी गमले में। ठीक है, ये अच्छा खासा ऊंचा गमला है, कम से कम 5 से 6 इंच का। ठीक है, यही प्लांट मेरा जो है लगा हुआ था। अगर मैं आपको इसको करीब से करके दिखा दूं, ठीक है, ये मेरा 2023 की समर्स में लगा हुआ था। ठीक है, और फिर इस पे टमाटर भी लगे हुए थे, और वो टमाटर उसमें से कुछ ओवर राइपन हो गया, ओवर वाटरिंग की वजह से वो नीचे गिरा। नीचे गिर के वो उसके बीज इसमें वो हो गए, और फिर वो बीज जो थे, उन बीजों से ये इसकी जो है ये पनीरी उग गई हुई है। ये एक प्लांट नहीं है, ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट्स हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास, मेरे लिए तो सबसे बेहतरीन ये वाला प्लांट है जो ऊपर जा चुका हुआ है। अच्छा, बात ये है कि मैंने इसको निकाला नहीं है। मैंने इसको निकाला इसलिए नहीं है कि ये मेरे पास गर्मियों के लिए 2024 की समर्स के लिए तैयार जो है पनीरी मौजूद है, जिसमें से मैंने एक प्लांट इसी गमले में छोड़ देना है, और फिर बाकी प्लांट सारे के सारे मैंने ज़मीन में डाल देने हैं। और अगर आप देखें तो अभी भी अक्टूबर के महीने में भी इसके फूल आने के लिए तैयार हैं। ये थोड़े ही दिनों में खिल जाएंगे। तो नाज़रीन, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि मुझे देखने वाले, मेरे वीडियो को देखने वाले लोग, कि भाई आप सितंबर में भी पनीरी उगा सकते हैं। और जब इस तरह के पॉट्स में जिनके नीचे ड्रेन होल्स हों, ठीक है, ड्रेन होल होगा तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाया करेगा। ठीक है, अगर आप सितंबर में ही आपके पास इतनी जगह है कि आप रख सकें। अब मैंने इनको इस छत के नीचे रखा हुआ है, ये वाला छत जो है। ठीक है, और ये सर्दियों में इंशाल्लाह ये वाले जो प्लांट है ये चलते जाएंगे। सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि इनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, कि ये पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से, ठंड की वजह से मर ना जाए। ठीक है, और जैसे ही फरवरी की 15 तारीख गुजरेगी तो इसके फूल फ़ौरन से इस तरह के निकल आएंगे। और मार्च के दिनों में जैसे ही कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आना शुरू होंगी, तो कीड़े मकोड़े और मक्खियों की वजह से फ़ौरन से हमारे टमाटर हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। इसकी मैंने रेतीली मट्टी रखी हुई है, रेत डाली हुई है, जिसकी वजह से जो है इसको पानी और जड़ें बहुत तेज़ी से जाती हैं और पानी बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से जो मेरे टमाटर हैं उनकी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से होती है। इधर आप देख सकते हैं कि दूसरे वाले गमले में भी मैंने एक टमाटर का प्लांट छोड़ा हुआ है। वो भी इसीलिए छोड़ा हुआ है कि अगली जो समर्स हैं उनमें मुझे जो है तैयार एक प्लांट, मज़बूत जो प्लांट्स मिल जाएं, और बस उसके बाद फिर मैं जो हूँ इन प्लांट्स को मैं मुझे तैयार मिलें और मेरे पास टमाटर तैयार हों। वरना फरवरी में जब आप बीज बोते हो, आप जब सीडिंग करते हो, तो उस वक़्त ये होता है कि प्लांट उगता है, बड़ा होता है, और जैसे ही फिर गर्मी होती है ना, हमारे यहाँ इधर मई में जाके कहीं गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो जब गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में जाके फिर आपकी इसकी ग्रोथ फास्ट होती है, और फिर उसके बाद जाके इनके फूल आते हैं मई में, और मई जून में जाके फिर ये टमाटर देना शुरू करते हैं। तो मैंने फास्टली टमाटर हासिल करने का तरीका यही रखा हुआ है कि मैं पिछले साल वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो बिल्कुल ठीक होते हैं, हरे भरे होते हैं, या जो नए प्लांट उगे हुए होते हैं, नई पनीरी उगी हुई होती है, उस पनीरी को मैं जो है लगने देता हूँ। ठीक है, और अगले साल तक मैं उसको चलाता हूँ। वैसे आम तौर पे मैं ये वाली जो जगह है इधर टमाटर लगा लेता होता हूँ ज़मीन में, ठीक है, पनीरी के। लेकिन इस बार मैं जो हूँ कुछ और सिस्टम करूँगा। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने भी टमाटर अपने घर पे लगाने हो, कोशिश किया करें कि सितंबर में उसकी पनीरी उगा लिया करें। अच्छी सी मट्टी, नरम सी जो मट्टी होती है, ये देखें इसको, आपको रेत आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसमें 40% 45% रेत है और बाकी मट्टी है। ठीक है, ये कुछ इस किस्म की मैं बनाता होता हूँ जब बनाता होता हूँ। ठीक है, जब सूखी हुई होती है। तो आप लोग भी टमाटर के प्लांट को पिछले वाले साल में के समर्स में स्टार्ट किया करें सितंबर में, और अगले साल फ़ौरन से फास्टली उससे टमाटर हासिल करना शुरू कर दिया करें।